कितना भी स्मार्ट हो, कितनी इंटेलिजेंट हो, कितनी भी एक्टिव हो, हर प्रकार से कुशल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपने घर के आंगन की बात पड़ोसी के घर जाकर के बता दे तो वही परिवार में मंदमती कहलाता है, जो अपने घर के रहस्य दूसरों को जाकर बताता है। एक बात याद रखिएगा, जब अपने घर के लोगों के खिलाफ आप दूसरों से बात करने लगते हैं तो आपके घर को भगवान भी नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि षड्यंत्र बाहर से शुरू होते हैं लेकिन उसकी शुरुआत अंदर से होती है, उसका बीजारोपण अंदर से होता है। मंथरा और शकुनी ये दोनों बाहर वाले थे, इन्होंने पूरी सत्ता हिला करके रख दी दो राज परिवारों की। जब परिंदा पर नहीं मार सकता था, वह दुश्मन पहले से ही अंदर बैठा हुआ था घात लगा करके, एकदम ढहा देगा सारी खुशियों को। मंथरा आई केकई के पास, आप लोग जानते हैं, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगी। केकई से कहती है कि गजब हो गया। केकई कहती है क्या हुआ, मेरा बेटा राम और राजा ठीक तो है? बोले कितनी पागल हो तुम, अब भी राम के बारे में सोच रही हो? राम तो बहुत ठीक है और राजा तो बहुत ज्यादा ठीक है और रानी तो उससे भी ज्यादा ठीक है, क्योंकि ये सब तो अपने आप में राजा रानी राजमाता बन रहे हैं, तुम क्या करोगी? केकई कहती है, आप लोग प्रसंग जानते हैं इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, कि अच्छा राम राजा बन रहा है? बोले हाँ, बहुत खुश हुई। लेकिन मंथरा कहती है तुम्हें सोचना चाहिए कि राम राजा बनेंगे तो भरत का क्या होगा? केकई कहती है क्या होगा? बोले भरत बन जाएगा नौकर, झाड़ू पोछे लगाएगा महल में, झाड़ू पोछे। कभी भी सुनी हुई बातों पर कभी विश्वास, इससे ज्यादा और क्या क्या कथा है ये? सीधे सीधे राम जी राजा बन जाते, बात खत्म हो जाती, कुछ नहीं था फिर। लेकिन अगर सीधे सीधे राम जी राजा बन जाते, एक बात सुनिए जरा, अगर सीधे सीधे कथा हो जाती पूरी और मौसम बढ़िया रहता, धूप चमकती रहती, तो ऐसे 10 साल के बाद अपने बच्चों को जब आप बताते कि अपने गांव में जब कथा हुई थी, तो आप ये कभी नहीं बताते कि बेटा पानी गिरा था और गिरते पानी में हमने कथा सुनी थी। बताते कभी आप? सुनाने के लिए कुछ होना चाहिए, अपने बच्चों को सुनाने के लिए कहानी होनी चाहिए, और कहानी में तब तक मजा नहीं आता जब तक कोई ट्विस्ट ना हो, तभी कहानी इंटरेस्टिंग बनती है। कि कुछ सुनाएंगे क्या? क्या सुनाओगे बच्चों को? दूसरों की कहानियां ना सुनानी पड़े, इसके लिए कहानियां बनती है कि बेटा पानी गिरा खूब कर। फिर वो पूछेंगे जब आप दादी बन जाओगे कि दादी अपने कथा जब होती थी क्या होता था? तो फिर आप बताओगे कि बेटा कथा होती थी तो पानी गिरता था, और फिर बोले लोग आते थे सुनते थे, हमने भी सुनी, हम भी खूब नाचे, हमने भी। ये क्या हुआ? कहानी बन रही है। ये क्या हो रहा है? ये जीवन, ये कहानियां बन रही है, ये हमारे बात सुनाई जाएंगी। अपन है अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम हमारे बात भी पीढ़ियां गाएगी ना। आज दादाजी है क्या? दादाजी हैं आज? कौन कहता है नहीं है? शरीर से नहीं है, विचारों से तो यही है। उनके विचार उनके 3 बेटों के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। विचार चलते हैं इंसान के, शरीर का क्या है? शरीर से कोई जीता मरता नहीं है। हाँ, विचार इंसान को जिंदा रखते हैं और विचार इंसान को आगे बढ़ाकर रखते हैं। तो सब ठीक होता, राम जी राजा बन जाते, क्या दिक्कत थी? लेकिन अगर राम राजा बन जाते तो आज हजारों साल के बाद मेरे पास पाताल गुटकुरी के पंडाल में बोलने के लिए कोई कथा नहीं होती। मैं क्या सुनाती आपको कि एक राजकुमार थे और महल के अंदर जन्म लिए और विवाह हुआ, राजा बन गए। एक थे राजा, एक थी रानी, खत्म कहानी। बस नहीं, अब शुरू होती है असली कथा। सावधान, जितना सुनो मन से सुनना। रानी कहती है क्या मेरा बेटा नौकर बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर तू क्या करेगी? बोले वरदान मांगूंगी। राजा को बुलवाया, राजा आए, अमंगल वेश में नारी अपनी पत्नी को देखा, केकई को घबरा गया, थर थर कांपने लगा। राजा, दुनिया में सबका सामना एक पुरुष कर सकता है, दुनिया में इंसान बड़ी सी बड़ी लड़ाई बाहर वालों से लड़ सकता है, लेकिन अंतर कलह का कोई इलाज नहीं है। घर में जब अशांति हो जाए तो इंसान सबसे जीत सकता है, लेकिन घर से कभी नहीं जीत सकता, वहां वो हार जाता है। और कहां हारे राजा दशरथ? बड़े बड़े शत्रु उनको नहीं हरा सके। केकई को अमंगल वेश में देखा तो जो राजा देवराज इंद्र के युद्ध में सहयोग करता है, वो राजा दशरथ आज थर थर कांप रहे पत्नी का क्रोध देख करके कि क्या हो गया, क्या हो गया? कोप भवन अपन भी बना देते हैं कभी कभी, कोप भवन कई बार होता है, नहीं होता? हम भी एकदम ऐसे बैठ जाते हैं, पति देवता बोलना दूर पर आंखों से समझ जाते हैं हुआ गड़बड़, कुछ तो है। होता है, हर घर में होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं साहब हमारे नहीं होता, झूठ है।
फिर तो प्रेम भी नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहां सब प्रकार की बातें होती है। तो दशरथ जी आए, कांप गए केकई को देख के, जो किसी दुश्मन के सामने नहीं कांपे होंगे आज उनके हाथ पैर कांपने लगे। क्या हुआ रानी, क्यों उदास हो? बोले आप तो जाके खुशियां मनाओ ना, आपको क्या काम है? बोले तुमने सुना राम राजा बन रहा है? बोले सुना। ठीक है, जैसे सांप लौट गया हो ये सुनते ही। बोले वो तो ठीक है, पहले मेरे 2 वरदान दे दीजिए। कौन से वरदान? हाँ हाँ तुमने मांगे थे। कहा ठीक है ठीक है। आह क्या बात है, मैं आपको बहुत कुछ अच्छा सुना सकती हूँ, लेकिन ये मेरे शब्द बहुत ध्यान से सुनना और समझना। मैं इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं बोल सकती इस कथा में। आप राजा दशरथ को याद दिला दिए, 2 वरदान दिए थे ना आपने, 2 वरदान दीजिए मुझे। 2 क्या, 2 मत मांगो। इतना खुश हूं आज की 4 वरदान मांगो। 4। जितने पुरुष इस पंडाल में बैठे हैं और जितनी माताएं इस पंडाल में बैठी है, एक सीख इस कथा से लेकर के जाना कि जिंदगी में अच्छा समय कितना भी आ जाए या कैसा भी समय आ जाए, भावुकता में आकर के कभी किसी से वादा मत करना, क्योंकि एक वचन और एक वादा पूरी की पूरी राम कथा पलट करके रख देता है। उत्साह में कभी किसी से शब्द मत बोलो, उत्साह में कभी किसी को ऐसा मत बोलो कि जिससे उसको उम्मीद जाग जाए और वो आखिर में जाकर के आपको ही बर्बाद कर दे। ज्यादा उत्साह में किसी से वादा नहीं करना चाहिए। अति उत्साह में क्या हुआ, अति उत्साह। 4 वरदान मांगो। 2 में तो मुकुट उतर गया इनका, 2 वरदान में मतलब 4 मांगो। पहले वरदान में तो बेहोश होकर गिर जाएंगे धरती पे। कई कहती है 4 रहना तो महाराज, 2 ही दे दो। क्या है 2? बोले मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे कि राजन सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, मांगो प्रथम भरत के टीका। राम नहीं, भरत को राजा बनाया जाए, भरत को राजा बनाया। दशरथ जी के जैसे लड़खड़ा करके और धरती पर रानी केकई, ये क्या? अभी दूसरा तो आया ही नहीं है वरदान, इतने में घबरा गए। दूसरा तो सुन लो महाराज, दूसरा क्या है? राजा दशरथ कहते हैं दूसरा जो भी मांगो मांग लो। क्या कह सकता हूँ तुमसे? पहले वरदान में तुमने एक बात साबित कर दी कि त्रिया चरित्र दुनिया में किसको कहते हैं। आज मुझे समझ आ गया। जिंदगी भर से मुझसे बुढ़ापे तक कह रही थी कि राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ, और आज एकदम से पलट गई और कहती है भरत को राजा बनाओ। आज मुझे समझ आ गया कि नारी से जीतना संभव नहीं है। दूसरा वरदान भी बोल दे, क्या चाहती है? बोले तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस। एक एक शब्द मानो पहाड़ की तरह टूटा। राजा दशरथ मूर्छित हो गए। जब थोड़ा संभले तो वो केकई की तरफ देखे भी नहीं और कहते हैं रानी मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है कि तुमने क्या मांग लिया, मुझे तो इस बात का दुख है कि मेरी पूरी जिंदगी हो गई तुम्हारे साथ रहते रहते, फिर भी मैं तुमको समझ नहीं पाया। मुझे इस बात की तकलीफ है कि मैं तुमको समझ में जान नहीं पाया। क्या किया तुमने ये? और अब तो प्राण जाए पर वचन ना जाए। रात भर रोते रहे धरती पर बैठ करके, रानी के कई कमर पर हाथ रख के। जान रहे हो आप कौन से घर की बात है ये? अयोध्या की, जिसमें ऑलरेडी अभी राम जी हैं। क्या बात करते हो आप? छोटी छोटी तकलीफों से घबरा जाते हो, छोटी छोटी समस्या आ जाए हे भगवान ये क्या हो गया। उनके तो खुद के घर में कितनी बड़ी विपदा आ गई है कि बूढ़े पिता मरने की तैयारी में, पूरा घर बिखरने की तैयारी में, और अयोध्या बन जाएगा खंडहर। क्या गया राम जी के बाद? क्या बचा फिर वहां पे? अयोध्या बची क्या? खत्म हो जाएगा सब एक वरदान में। तो भी राम जी ने इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि हो वही जो, वो तो भगवान थे, बुद्धि वहीं पलट देते।